आदिवासी समाज का वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च श्रद्धा केंद्र माना जाने वाला सालेकसा तालुका का ऐतिहासिक कच्चारगढ़ देवस्थान वर्तमान में सरकारी बेरुखी और राजनीतिक उदासीनता की मार झेल रहा है। हर साल देश के 15 से 16 राज्यों से 10 से 12 लाख श्रद्धालु और विदेशों से शोधकर्ता इस पवित्र भूमि पर आते हैं। इसके बावजूद चूंकि यह आदिवासियों का आस्था स्थल है, क्या इसीलिए सरकार जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रही है? यह तीखा और संतप्त सवाल अब आदिवासी समाज द्वारा उठाया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में करोड़ों रुपए की निधि की घोषणाएं तो हुई, लेकिन धरातल पर विकास के नाम पर श्रद्धालुओं के हाथ केवल शून्य ही आया है। कागजों पर ब और अ वर्ग, लेकिन जमीन पर निधि गायब। महाराष्ट्र सरकार के ग्राम विकास विभाग ने वर्ष 2016 में इस देवस्थान को तीर्थ क्षेत्र ब वर्ग का दर्जा दिया था। नियमानुसार ब वर्ग दर्जा प्राप्त तीर्थ क्षेत्र को हर साल विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की निधि मिलने का प्रावधान है। इस हिसाब से पिछले 10 वर्षों में कम से कम 20 करोड़ रुपए मिलना अपेक्षित था, लेकिन प्रशासन ने 1 रुपया भी जारी नहीं किया। हद तो तब हो गई जब वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और आदिवासी विकास मंत्री ने खुद कच्चारगढ़ का दौरा कर इस स्थल को वर्ग तीर्थ क्षेत्र का दर्जा देने और 100 करोड़ रुपए की निधि मंजूर करने की भव्य घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद वर्ष 2019 में गोंदिया के जिलाधिकारी ने वर्ग दर्जे का बाकायदा प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा, लेकिन आज कई साल बीत जाने के बाद भी न तो दर्जा मिला और न ही उस घोषणा के तहत एक फूटी कौड़ी मंजूर की गई। 43 करोड़ के प्रस्ताव मंत्रालय में खा रहे धूल। देवस्थान का कायाकल्प करने और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर करोड़ों रुपए के प्रस्ताव ग्राम विकास और आदिवासी विकास मंत्रालय को भेजे गए हैं। भक्त निवास, भव्य म्यूजियम, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक भवन, रिसर्च सेंटर और शौचालय बाथरूम जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए पहली बार 22 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद दोबारा 21 करोड़ रुपए का संशोधित प्रस्ताव ग्राम विकास मंत्रालय को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त आदिवासी विकास मंत्री को भी 28 करोड़ रुपए का एक विशेष प्रस्ताव दिया गया था, परंतु ये सभी फाइलें मंत्रालय की लालफीताशाही में दबी पड़ी हैं। हर साल आदिवासी विकास मंत्री और बड़े नेता यहाँ आते हैं, आदिवासी संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अंत में टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। यही यहाँ की कड़वी सच्चाई है। क्या इस अधिवेशन में होगा उद्धार? कच्चारगढ़ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि कोयापुनम संस्कृति की ऐतिहासिक राजधानी है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण हर साल दूर दराज से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सीधे सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वर्तमान विधानसभा अधिवेशन में शासन इन प्रलंबित प्रस्तावों को मंजूरी देकर कच्चारगढ़ देवस्थान का वास्तविक उद्धार करेगा, या फिर हमेशा की तरह आदिवासियों को केवल आश्वासन देकर एक बार फिर टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा? इस ओर अब पूरे विदर्भ सहित देश भर के आदिवासी समाज की निगाहें टिकी हुई हैं।